हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के एमसीक्यू के पार्ट 3 को हम ले करके हाजिर हैं। ठीक है, इसको देखने से पहले मेक श्योर हो कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा हो, और साथ ही साथ इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। नहीं पढ़ा है तो वैसे तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा ही स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको कुछ नया लग सकता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ 9x + 10 में 4x + 3 इज़ द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 4:3, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन कह रहा है ये जो चीज़ दी हुई है 9x + में 10 अपॉन में 4x + में 3, ये ट्रिप्लिकेट रेशियो है 4:3 का, यानी 4/3 का ये क्यूब है, ऐसा कहना चाह रहा है। डुप्लीकेट कहता तो स्क्वायर कर देते, सब डुप्लीकेट कहता तो स्क्वायर रूट कर देते। समझ रहे हो ना। ठीक है, अच्छा ट्रिप्लीकेट कहता था तो क्यूब करेंगे, मैंने तो स्क्वायर किया है, क्यूब करो पावर 3 लगाओ। ठीक है, तो हो जाएगा 9x + 10 अपॉन में 4x + 3। अब देखो 4 की पावर 3 करेंगे यानी 4 × 4 × 4, आंसर आएगा 64। 3 की पावर 3 करेंगे यानी 3 × 3 × 3, आंसर आएगा 27। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 9x + 10 से, और 4x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 64 से। ठीक है, अब देखो 27 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, देख लो। 9 7 ज़ा 63 के 3 कैरी लगा 6। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 और +6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 243x। और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 के 6 कैरी लगा 1, 4 4 6 ज़ा 24 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 25, साथ में x। 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12 के 2 कैरी लगा 1, 3 6 ज़ा 18 और +1 19 हो जाएगा। ठीक है, 243x को इधर भेज दो, 192 को इधर लेते आओ, तो 270 में से माइनस कर दो आप 192, और 256x में से माइनस कर दो आप 243, इधर भेज दो इसको 243x। 270 में से 192 माइनस करोगे तो बचेगा 78। 256 में से 243 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 13x आ जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, 13 को इधर भेज देंगे, 78 को ये डिवाइड कर देगा, = x आ गया। 13 1 ज़ा 13 6 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ x = y = 3:4 एंड y = z = 5:2, देन x = y = z आपको निकालना है। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यहीं पे लिख लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन और आसान होते हैं बेटा। x अपॉन में y कितना दिया है, 3/4 दिया है। ठीक है, और y अपॉन में z कितना दिया है, 5/2 दिया है। तो आप पहले देखो कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों रेशियो में। यहाँ पर भी y आ रहा है x/y में, और y/z में भी y आ रहा है। यानी अगर जैसे तैसे करके अगर हम दोनों में y को बराबर कर दें, देखो एक में y 4 है, एक में y 5 है, जैसे तैसे करके अगर हम दोनों में y बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। 4 और 5 को कैसे बराबर किया जा सकता है, 4 और 5 को इक्वली हम कहाँ पर पहुँचा सकते हैं, 20 पे पहुँचा सकते हैं ना। 20 से पहले कोई नंबर पे नहीं पहुँचा सकते, चाहे आप ट्राई कर लो। 20 पे पहुँचा सकते हैं, कैसे पहुँचा सकते हैं, देखो 5 से मल्टीप्लाई करके।
जब नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी करेंगे। ठीक है, इस 5 को 20 तक कैसे पहुंचा सकते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करके। जब ऊपर कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी करेंगे। सॉल्व कर लो। 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8। अब आप लिख सकते हो x/y/z कितना आ जाएगा बेटा? x की जगह पे 15, देखो y दोनों जगह 20 है तो 20 लिख दो, और z कितना है? 8 है। आंसर कितना आ गया? 15:20:8। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शनल, या आर इन प्रपोर्शन होगा, देन √3a² प्लस में 8b² अपॉन में 3c² प्लस में 8d² इज इक्वल टू। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कह रहा है ए बी सी डी आपका प्रोपोर्शन में है तो इस चीज़ की वैल्यू पता लगानी है। अच्छा, ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो होगा क्या? यानी a/b = c/d होगा, बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर है तो इसको हम एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखो, a/b = k हो जाएगा। अरे ये चीज़ भी k के बराबर होगा और c/d भी k के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a की वैल्यू bk आ गई। ठीक है, ऐसा ही आपका c/d भी किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c की वैल्यू कितनी आ गई? dk आ गई। ठीक है, कॉमा लगाते जाओ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इस चीज़ को उतारो, √3a² प्लस में 8b² अपॉन में 3c² प्लस में 8d²। कुछ नहीं करना है आपको, देखो क्या करोगे, समझना अच्छे से। ये जो है आपका a की जगह पर bk पुट करो और c की जगह पर dk पुट करो। चलिए पुट करते हैं, तो हो जाएगा 3bk² प्लस में 8b²। ठीक है, अपॉन में 3c की जगह पर क्या पुट करेंगे? dk² प्लस में 8d²। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो। ठीक है, ये पूरे में है √, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो 3 × में ये हो जाएगा b² और साथ में हो जाएगा k² प्लस में 8b² अपॉन में ये हो जाएगा 3 × में ये हो जाएगा d² और साथ में ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा k² प्लस में 8d²। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, देखो कॉमन निकल रहा है कुछ, इक्वल टू चाहो तो लगाते चलो। कॉमन क्या निकल रहा है? देखो दोनों में जो है b² ऊपर कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें देखो क्या आ रहा है? b² कॉमन आ रहा है ना, ऊपर क्या बचेगा? 3k² और प्लस में b² बाहर निकालिए तो 8 बचेगा। ठीक है, अपॉन में नीचे देखो इसमें और इसमें, समझ रहे हो ना? ये आपका इनटू है, प्लस मत समझ लेना। ठीक है ना, ये इनटू है आपका। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? d² कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 3k² प्लस में d² तो बाहर निकालिए तो बचेगा 8। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो काट दो। इधर देखो, बाकी ये हो जाएगा इक्वल टू b² अपॉन में d² बचेगा तो b अपॉन में d का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। और √ का मतलब ही क्या होता है कि पावर 1/2 है, तो चाहे लिख के काट दो और चाहे ऐसा ही काट दो, दोनों चीज़ सही है। आंसर एट द एंड कितना आ गया? b/d आ गया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, सही हो गया। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा स्टूडेंट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, इस वजह से अच्छा क्वेश्चन है। समझ रहे हो? चलो करते हैं, समझना ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को उतार लो। x की पावर 3 प्लस में 12x अपॉन में 6x स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू y की पावर 3 प्लस में 27y अपॉन में 9y स्क्वायर प्लस में 27। ठीक है, लिख दो अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर जोड़ेंगे और न्यूमरेटर में से एक बार डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों साइड। तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में 12x प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 8 अपॉन में x की पावर 3 प्लस में 12x। ठीक है, माइनस में ब्रैकेट लगा के इसको लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेना वरना ऐसे गलती कर दोगे। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी y क्यूब प्लस में 27y प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 27 अपॉन में y की पावर 3 प्लस में 27y माइनस में 9y स्क्वायर प्लस में 27। ओके बेटा, अच्छा इसके बाद देखना समझना। अब जो ये चीज़ है ना, अच्छा पहले ओपन कर लो ब्रैकेट, नीचे वाला ओपन कर लो फिर बताता हूँ। x की पावर 3 प्लस में 12x प्लस में 6x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 8 अपॉन में x की पावर 3 प्लस में 12x। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 8 है, बाहर आएगा दोनों माइनस में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस में 8 हो जाएगा y की पावर 3 प्लस में 27y प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 27 अपॉन में y की पावर 3 प्लस में 27y, बाहर आएगा ये दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस में 9y स्क्वायर और माइनस में 27। अब देखो बेटा ये जो ऊपर वाला है ना, ये x+2 का क्यूब का एक्सपेंशन है और नीचे वाला x-2 के क्यूब का एक्सपेंशन है। ठीक है, ऐसे ये जो है ऊपर वाला ये y+3 के क्यूब का एक्सपेंशन है और नीचे वाला y-3 के क्यूब का एक्सपेंशन है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? देखो करके दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x+2 की पावर जब 3 करोगे ना तो आपको मिलेगा x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस में 2। इसको सॉल्व करो, देखो वही आएगा x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 3 2 6 साथ में x हो जाएगा x+2। सॉल्व कर लो इसको, तो x की पावर 3 प्लस में 8, 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12x। ओके, समझ में आया अच्छे से? अब देखो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपका ऊपर लिखी हुई है आगे पीछे करके। ठीक है, ऐसे ही जब आप x-2 का क्यूब करेंगे ना तो आपको मिलेगा x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 यानी 8, फिर माइनस में 6x स्क्वायर और माइनस में 12x मिल जाएगा। ये जैसे ये देखो, इसको चाहो तो आप कर लेना। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको माइनस लगाना रहेगा और जैसे ही माइनस लगाओगे ये दोनों टर्म जब एक्सपैंड करने के बाद आएगा तो दोनों माइनस में आएगा। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? ऐसा ही जब आप किसका मैंने बताया था y+3 का ना, कर लो। अच्छा यहाँ पे y+3 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा आपका y का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 इंटू वाई इंटू 3 ब्रैकेट में y+3।
सॉल्व कर लेना, तो हो जाएगा y की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, 3 3 9, साथ में y, तो हो जाएगा 9y ब्रैकेट में y प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा y की पावर 3 प्लस में 27, 9y को y से करेंगे तो आएगा प्लस 9y स्क्वायर, और 9y को 3 से करेंगे तो आएगा 27y। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर वही चीज़ है, और वही चीज़ है जब यहाँ पे माइनस लगा दोगे बीच में यहाँ पे, तो y माइनस 3 की पावर 3 का एक्सपेंशन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी का आइडिया होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। समझ रहे हो ना? अच्छा चलो, यानी ये हो गया आपका x प्लस 2 की पावर 3, नीचे वाला हो गया x माइनस 2 की पावर 3, ये वाला हो गया आपका y प्लस 3 की पावर 3, नीचे वाला हो गया y माइनस 3 की पावर 3। अब देखो कुछ नहीं करना है, चारों में क्या है, पावर 3 है, तो दोनों साइड आप क्यूब रूट कर दो। ठीक है, या ऐसे समझ लो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कर दो। ठीक है, यानी दोनों साइड क्यूब रूट करना है। जैसे ही क्यूब रूट करोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 3। ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो गया ना, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें आप फिर से कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करोगे, इसके बाद इसमें आप फिर से कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करोगे। देखो क्या मिलेगा, देखो बता देता हूँ नेक्स्ट पेज में, x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 3। लिख लो, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, ऊपर वाले में एक बार ऊपर वाला जोड़ो, फिर ऊपर वाले में से एक बार नीचे वाले को घटाओ, ऐसे इसमें भी करेंगे। तो x प्लस 2 प्लस में x माइनस में 2, x प्लस 2 माइनस में x माइनस 2, वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। y प्लस 3 प्लस में y माइनस में 3, जाएगा y प्लस 3 माइनस में y माइनस 3। सॉल्व कर लो, तो x प्लस 2 प्लस में x माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 2। अब देखो x माइनस 2 है ना, लेकिन जैसे ये बाहर आएगा अपना साइन चेंज करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। x प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। y प्लस 3 प्लस में y माइनस में 3, y प्लस 3। अब देखो y माइनस 3 बाहर आएगा माइनस में होगा ना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे माइनस है, तो हो जाएगा माइनस y प्लस 3। y ब्रैकेट के अंदर प्लस में था, बाहर आया माइनस में हो गया, 3 माइनस में था, बाहर आया प्लस में हो गया। सॉल्व कर लो, प्लस 2 माइनस 2 ख़त्म, प्लस 3 माइनस 3 ख़त्म, माइनस x प्लस x ख़त्म, माइनस y प्लस y ख़त्म। x x मिल करके हो गया 2x, 2 2 मिल करके हो गया 4, y y मिल के हो गया 2y, 3 3 प्लस हो गया 6, 2y को इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, तो 2x अपॉन में 2y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 6। ठीक है, 2 से 2 काट दो, x अपॉन में y कितना आ गया, 4 अपॉन में 6, तो x इस टू वाई आप कह सकते हो कितना आ गया, 4 इस टू में 6 आ चुका है। कौन से ऑप्शन में मौजूद है 4 इस टू में 6? एक मिनट देखो, 4 इस टू में 6 आप देखो, ये अभी भी कट रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये ना समझो सर ने गलत किया, ये अभी भी कट रहा है, तो इसको काटेंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, तो x इस टू वाई कितना आ जाएगा, 2 इस टू 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 इस टू 3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। देख रहे हो ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें आंसर मिला है, लेकिन कब, 2 बार कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ़ 2x प्लस में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन द वैल्यू ऑफ x इज। आसान क्वेश्चन है, वही चीज़ करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आएगा कैसे, समझो सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, समझना। 2x प्लस में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 है,
इसमें प्लस कर देंगे आप डिनोमिनेटर 2x माइनस में अंडर रूट 4x² -1 अपॉन में, ठीक है ना बेटा। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो ये 4 लिखा है, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज, सर नीचे क्या लेना, नीचे अपॉन में 1 करके 1 ले लोगे, इतना तो समझ है ना। तो 4 + 1 करेंगे यहाँ पे, और नीचे डिविडेंडो लगाएंगे। तो 2x प्लस में अंडर रूट 4x² -1 माइनस लगाएंगे, फिर 2x माइनस में अंडर रूट 4x² -1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 4 - 1 कर दिया, ठीक है ना। अब देखो अंडर रूट 4x² -1 है, प्लस में है, अंडर रूट 4x² -1 है, माइनस में है, ये दोनों चला गया। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तब पता चलेगा। 2x मिल करके हो जाएगा 4x अपॉन में हो जाएगा 2x प्लस में अंडर रूट 4x² -1। अब देखो 2x माइनस में अंडर रूट 4x² -1, जब बाहर आएगा अपना साइन चेंज करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। 2x प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -2x हो गया। अंडर रूट 4x² -1 माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 415, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। समझ रहे हो ना। देखो 2x - 2x ख़त्म हो गया, इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 4x² -1, ठीक है। तो हो गया 4x अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट 4x² -1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3, ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब मुझे बेटा एक दूसरे पेज का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे आगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x अपॉन में अंडर रूट 4x² -1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। कर लो 2x अपॉन में अंडर रूट 4x² -1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। अब यहाँ से अंडर रूट हटाना है अगर, तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो क्या करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 4x² -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, चाहे पावर में इंटू 1/2 करके काट लेना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x² अपॉन में, ये तो कट गया सीधा सीधा, ये बचेगा 4x² -1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 जाके 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36x², 25 से जाके मल्टीप्लाई होगा ये 4x² -1। समझ रहे हो ना। तो हो गया 36x² इज इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x², 25 को -1 से करेंगे तो आ जाएगा -25। 36x² को इधर ले गया, -25 को इधर लाएँ, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 100x² माइनस में 36x², ठीक है। इसके बाद समझो 100 में से 36 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 64 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 64x², 64 को नीचे ले आओ, तो 25 अपॉन में 64 इज इक्वल टू x², स्क्वायर हटेगा इधर, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 25 अपॉन में 64 इज इक्वल टू x। 25 5 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन में 8 आ जाएगी। समझ रहे हो, देख लो कौन से ऑप्शन में है, 5 अपॉन में 8 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक अगर ये सारे क्वेश्चन, ये सारी वीडियोस पहुंचेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।